स्टेटस ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पिछले दिनों कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो बढ़िया से ध्यान से देखिए। और एक्चुअली यह थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन है, बाकी करंट अफेयर्स का है। इसमें हम देखेंगे कि और अर्बनाइजेशन क्या है। बेसिकली होता क्या है कि एक कम जगहों पे अधिक जनसंख्या का शहरी जनसंख्या हो जाना क्या है, ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है। अब उसके ज्योग्राफी में कुछ डेफिनीशन है, कितनी फीसदी जनसंख्या उसकी एग्रीकल्चर में मतलब इंक्लूड नहीं होनी चाहिए अर्बनाइजेशन के लिए, वो है किसी भी क्राइटेरिया, क्या क्या है? जनसंख्या घनत्व एटलीस्ट 400 होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ 75% जनसंख्या जो है ये इसमें इंक्लूड है इंडस्ट्री से, मतलब सेकेंडरी जो अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी वाला सेक्टर होता है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और जनसंख्या कम से कम, अब देखोगे कि बिहार की जनसंख्या 2019 में अनुमान ये लगाया गया था कि 13 करोड़ से अधिक होके अभी जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तीसरा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। लेकिन 2019 में एक अनुमान लगाया गया कि बिहार जो है अपने अभी वर्तमान की 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पॉपुलेशन की स्थिति में पूरे भारत में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितने के बराबर था, लगभग 25% के बराबर था, ठीक है। वहीं नेशनल ग्रोथ कितना था पॉपुलेशन में, 17.7% के बराबर था, ठीक है। जहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात करें तो पूरे भारत में अर्बनाइजेशन का रेट लगभग 4% के बराबर रहा, ग्रोथ रेट दशकीय वृद्धि दर। वहीं बिहार में 0.8% के दर से ग्रोथ रेट हुआ, ठीक है, अर्बनाइजेशन के सेक्टर में। तो ये निम्न अर्बनाइजेशन की स्थिति में है बिहार। अभी वर्तमान में कितना है, लगभग 15.5% के बराबर अर्बनाइजेशन है बिहार में। जहाँ पे नेशनल लेवल पे बात करें तो ये नेशनल लेवल पे ये डेटा जो है 35% के लगभग बराबर है, तो सीधे इसका आधा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बिहार में जो नगरीकरण की स्थिति तो हमने देखी ली कि अति निम्न है, जहाँ पे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है, वहीं अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। तो हम देखेंगे कि बिहार में निम्न नगरीकरण के क्या क्या कारण है, ठीक है। नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार सेंट्रल लेवल पे और फिर ग्राउंड लेवल जो अपनी सरकार है, राज्य की सरकार, वो क्या कर रही है, और अंततोगत्वा सजेशन देते हुए आगे की राह बताते हुए हम निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति आपने देख लिया कि देखा कि अभी 13 करोड़ की जनसंख्या के साथ, 13 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के साथ बिहार महाराष्ट्र को लगभग सुपरसीड कर चुका है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे अभी जनसंख्या होगा तो हो सकता है कि दूसरे स्थान पे आ जाए, ठीक है। जहां पे इसके साथ देखा कि पूरे जब 2011 की जनसंख्या हुई थी तो 2001 से 2011 के बीच जो ग्रोथ रेट रहा वो बिहार का लगभग 25% के बराबर रहा, जनसंख्या ग्रोथ रेट। वहीं नेशनल लेवल पे ये 17.7% के बराबर रहा। अर्बनाइजेशन की ग्रोथ रेट देखें तो जहां पे बिहार में ये 0.8% के बराबर रहा, वहीं नेशनल लेवल पे लगभग 4.5% के बराबर रहा। तो हम देखेंगे कि बिहार में जो नगरीकरण की स्थिति है, जैसे अभी पटना की बात करें, राजधानी की बात करें, तो राजधानी में जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि टोटल स्मार्ट सिटी का जो मुख्य उद्देश्य है इंक्लूसिव ग्रोथ करना हर एक तरीके से अर्बन एरिया का, ठीक है। और पटना, मुजफ्फरपुर वगैरह को बिहार से सिलेक्ट किया गया है कि इनको स्मार्ट सिटी बनाना है। लेकिन अभी आप पटना में ही देखो, पटना में क्या अभी पूर्ण लेवल का स्मार्ट सिटी वाला जो भी आयाम है वो प्राप्त किया जा चुका है? नहीं किया जा चुका है। सरकार के द्वारा अभी भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब अभी भी जो डेवलपमेंट बॉडीज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। पता चले कि पीडब्ल्यूडी वाले सड़क बना के चाहते हैं और पानी वाले, जल बोर्ड वाले आके उसे तोड़ मोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर वो भरते भी नहीं है, वैसे ही मिट्टी डाल के और चले जाते हैं, वो पीडब्ल्यूडी के उसमें चला जाता है कि वहीं आके अब ये सब करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है जो डेवलपमेंटल एजेंसियां हैं उनमें,
ठीक है। इसके साथ साथ जो व्यवहारिक आयाम चाहिए पब्लिक में कि स्मार्ट सिटी की पब्लिक कैसे रहेगी, वो बिहार के लोगों में कम है। ठीक है, सिविक सेंस की कमी है। यहाँ पे यूज, मिसयूज और एब्यूज का कॉन्सेप्ट है। द हिंदू में बहुत पहले एक केस स्टडी दिया गया था दिल्ली के किसी मतलब उद्यान का, गार्डन का, जिसमें जो सीमेंटेड बेंच होते हैं ना, उसको रखा गया था और बीच में वो सेंट्रल टेबल के टाइप का रखा गया था। तो कुछ दिन तो वो अपनी जगह पर था, लोग उस पर बैठे उठे, फिर कुछ दिन बाद उस पर चित्रकारी वगैरह किए, पेंटिंग किए। ठीक है, और उसके बाद पता चला कि एक बेंच वहां पे है, एक बेंच वहां पे है, बीच का सेंट्रल टेबल कहीं और कोई लेके चला गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर सरकार को हम लोग गाली देते हैं कि सरकार के द्वारा कोई प्रयास ही नहीं किया जाता है। तो हमने क्या करा, पहले उसका यूज करा, फिर उसका मिसयूज करा, जो अरेंजमेंट था उसको खराब कर दिया, और फिर बाद में हम अब्यूज भी कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा कुछ किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पटना राजधानी होके अभी भी ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे देखो तो मेट्रो का कार्य अभी भी चल रहा है। प्रथम चरण का कार्य भी पूर्णतः पूरा नहीं हुआ है, परिचालन की स्थिति में नहीं आई है मेट्रो। और पूरा अशोक राजपथ वाला एरिया देखो, या जहां पर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां तहस नहस स्थिति बनी पड़ी है। कितना डस्ट उड़ रहा है, 2.5 mm पार्टिकल पूरे उसमें एरिया में, या उस एबव दैट पूरे एरिया में तैर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे पीएमसीएच वाले रोड में जाओ, उधर वहां से लौटोगे तो क्या होगे, नीचे से ऊपर तक धूल धूसरित होते हुए आओगे आप। ठीक है, रोड का भी हाल वैसे ही है। यहाँ पे देखो मुसल्लमपुर हाट के तरफ, यहाँ बिकना पहाड़ी से जैसे आप लोअर एरिया में डाउनटाउन में जाओगे इधर, तो क्या मिलेगा आपको, पानी में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पानी मिलेगी, आए दिनों नालियां ओवरफ्लो होती हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कम है, और जो अर्बनाइजेशन होना चाहिए जिस लेवल का, बिहार में काफी कम है। अब इसके कारणों को देख लेते हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला औपनिवेशिक कारण भी है। औपनिवेशिक कारण में आप देखोगे बिहार में सामंतवादी प्रथा को डेवलप किया गया और एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, तो एग्रीग्रियन सोसाइटी हो गई, पूरा सरकार का शिफ्ट एग्रीकल्चर की तरफ हो गया। इसके बाद आप देखोगे जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आती है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, वो क्या करती है, वो अलाउ कर देती है कि माल ढुलाई पे हम क्या कर देंगे, सब्सिडाइज, आपका माल ढुलाई का भाड़ा सब्सिडाइज कर देंगे। तो जो भी यहाँ से मिनरल का एक्सट्रैक्ट करते थे लोग, ले जाके अपना अपना राज्य डेवलप कर लिए, और यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो वो भी एक कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। जब इंडस्ट्री होगा तो इंडस्ट्री क्या करती है, अपने आसपास के लोकेलिटी को डेवलप करती है, लोग वहां पे जाते हैं। जब लोग वहां पे जाएंगे, बसने की कोशिश करेंगे, तो क्या, मान लो कि एक इंडस्ट्री है, लेट्स से यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है पटना के आसपास किसी एरिया में, मान लीजिए मुजफ्फरपुर या चनपटिया में हो रहा है, पश्चिम चंपारण में, चनपटिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेतिया डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करने की बहुत ज्यादा नीतीश सरकार क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो जब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लो सेटअप होती है और इसमें 500 लोग कार्य कर रहे हैं, तो इन 500 लोगों को मतलब खाना पीना देने के लिए या तो कंपनी व्यवस्था करेगी, या आउटर यदि लोग खाते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दुकानों के पास जाएंगे, तो लोग जाके यहाँ पे दुकान खोलेंगे, वहाँ पे अपना घर लेके, मतलब घर भी बनाएंगे, वहीं पे रहेंगे और दुकान भी खोलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, लोग वहाँ, और जब देखेंगे कि यहाँ पे क्राउड बढ़ रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट एजेंसियां हैं वो उस एरिया में क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी की वजह से बिहार में ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यही उद्योगों की कमी। दूसरा, निवेश की कमी। सरकार के द्वारा बात करें, मैंने पूरा कहा कि औपनिवेशिक प्रथाओं या जो हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी एग्रीग्रियन हो गई है, तो सारा शिफ्ट, मैक्सिमम शिफ्ट किस पे रहता है, एग्रीकल्चर पे रहता है, इंडस्ट्री पे नहीं रहता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका मैक्सिमम चंक एग्रीकल्चर पे जाता है। तो यहाँ पे निवेश की कमी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बिजली चाहिए, एनर्जी की सप्लाई चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, मतलब हॉस्पिटैलिटी वाले जो भी वो हैं आयाम, वो चाहिए अवेलेबल शहरों में, है कि नहीं है। तो यहाँ पे है ही नहीं, निवेश की कमी की वजह से। इसके साथ साथ शिक्षा और कौशल की भी कमी है, लोगों को जानकारी ही नहीं मिल पाती है। मान लीजिए कि उद्यमिता विकास के लिए लोगों के पास कुछ ना कुछ तो शिक्षा चाहिए, कौशल चाहिए। लोग यहाँ पे
लोगों में कमी है, और इस कमी के पीछे भी बहुत सारा कारण है। जैसे एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्वालिटीपूर्ण और स्किल्ड एजुकेशन में सरकार का ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। हालांकि अब अपने बजट का बहुत ज़्यादा एलोकेशन सरकार कर रही है, तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन प्रायर नहीं था ऐसा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं। करप्शन व्याप्त है, ठीक है, लेट लतीफी है, लाल फीताशाही है, रेटेपिज्म, ठीक है। और प्रशासनिक जो उच्च अधिकारी होते हैं वो पब्लिक को हेय दृष्टि से देखते हैं। पब्लिक का एक्सेस प्रशासनिक अधिकारियों तक, अपने प्रशासनिक अधिकारियों तक क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। और बिहार में 80% जो आप टॉप नॉचेज के वो देखोगे वो बाहर के लोग हैं। और यहीं उत्तर प्रदेश में जाओ तो 90% लोग बिहार के हैं, टॉप नॉचेज सचिव लेवल के, जो बिहार मतलब उत्तर प्रदेश को विकसित कर रहे हैं। और यहाँ पे आउटर स्टेट के लोग हैं, तो वो प्री जुडाइसेज होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, प्री जुडाइसेज होते हैं कि बिहार के लोग आए यूं यूं, मतलब जो भी है, जो भी मिसकंसेप्शन है उनका। तो एक हेय दृष्टि से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कोई महिला डीआईजी थी कि कौन थी, गाली दे रही थी वो, हाँ शोभा औदकर, वो बिहारियों को गाली दे रही थी। हाँ, अच्छा अच्छा, तो बताइए वो बिहारियों को गाली दे रही थी, महाराष्ट्र की है, बात समझ रहे हो। तो वो जो आम पब्लिक जाती है, तो आम पब्लिक को ये लोग क्या करते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। और जो सरकारी लाभ, जो लोअर स्टाटा के जो ये अधिकारी हैं, इनका मूल काम क्या होता है, जो सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल की जो भी प्रोग्राम है, जो भी योजनाएं हैं, उनका ढंग से इंप्लीमेंटेशन करना। तो क्या करते हैं ये लोग, देते ही नहीं है, उनको मिलने ही नहीं देते हैं। तुम पता चले कोई प्लान लेके जाओ और कोई एप्लीकेशन लेके जाओ डीएम साहब के आगे, सर ये मेरा पास आउट कर दीजिए ताकि जो है वो मुझे लोन वोन मिल जाए ढंग से और मैं अपना उद्यम चलाऊं। तो कहेगा कौन हो भैया, कहाँ तक पढ़े हो पाएगा, ये हो पाएगा, या 50 बार दौड़ोगे तब जाके मिलेगा। ठीक है, और फाइल भी कह दिया कि अगर तुम पैसा नहीं दिए तो कह उसका जो पीए है या अर्दली है वो कह देगा कि फाइल रख दो, तुम्हें मिल जाएगा। पता चले फाइल चूहा कतर के खा गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ माइग्रेशन, माइग्रेशन इन द सेंस, यहाँ पे माइग्रेशन लेबर के लिए नहीं बात कर रहा हूं मैं। माइग्रेशन जब आप देखोगे, अभी भी माइग्रेशन क्या है, बिहार में अर्बनाइजेशन का न होना भी और कम अर्बनाइजेशन का एक कारण है। ठीक है, शहरीकरण में क्या होता है, आकर्षण फैक्टर रहता है, ठीक है, पुल फैक्टर रहता है। शहरीकरण में जब जहां पे शहरों का संकेंद्रण रहता है, शहरीकरण बढ़िया से रहता है, वहां पे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं। तो बिहार में ऐसा है ही नहीं, तो लोग बाहर चले जाते हैं। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, यहाँ पे चूंकि रोजगार की इंडस्ट्रियलाइजेशन न होने के कारण रोजगार की कमी है, तो जो ब्रेन है ना बिहार का, वो ड्रेन हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है, किसी अन्य स्टेट में चला जाता है। जैसे अभी मैं बार बार उत्तर प्रदेश का आज कई दिनों से एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप हिंदी बेल्ट के एरिया में जाके देख जाओ, बैंकों में जाके देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके देखो, 4 5 6 7 8 बिहारी आपको मिल ही जाएंगे जो टॉप लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो अपना जो भी उनका कौशल है वो योगदान कर रहे हैं किसके लिए, किसी अन्य स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और यहां पे प्रॉपर माहौल न हो पाने के कारण, ठीक है, और जो 1990 के दशक का जो बिहार की स्थिति थी, लॉलेसनेस की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं उनको हंट करता है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो लोग लेवी मांगेंगे, ठीक है, सरस्वती पूजा का चंदा में 20,000 रुपया मांगेंगे, कहाँ से लाके देंगे। मतलब एक एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, हम बताइए, ये कोई तरीका नहीं है ना। सरकार को इसके खिलाफ थोड़ा सा बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उद्यमी लोग हैं उनका मनोबल कम होता है। ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाढ़ सबसे बड़ा कारण है। उत्तर बिहार में देखो तो कोई इंडस्ट्री उस लेवल पे नहीं डेवलप हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 2 महीना तो बाढ़ ही में रहता है, पानी में डूबा रहता है मैक्सिमम इलाका। ठीक है, 28 राज्य जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। तो इन 28 राज्यों में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का जो इनपुट है वो काफी ज्यादा लगने वाला है।
ठीक है। तो अभी कोशी के पुनर्डेवलपमेंट के लिए, कोशी नहर के लिए बजट में एलोकेशन करा गया है 11,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन करा गया है। आई होप कि ये एरिया क्या हो जाए, सुधर जाए। 11,500 करोड़ रुपया बहुत ही कम है, इसे कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बात आ रही है समझ में। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्री यदि कोई प्रोडक्शन करती है ठीक है, तो प्रोडक्शन करेगी तो माल के परिवहन के लिए, आवाजाही के लिए बढ़िया रोड चाहिए। यहाँ पे बढ़िया रोड है नहीं, है नहीं है। 6 लेन के कितने हाईवे हैं यहाँ पे, नहीं है। एक्सप्रेसवे नहीं है, तो कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बुनियादी ढांचे की कमी है। अभी भी बिजली देखोगे पीक आवर में काट ली जाती है ना। इसके साथ साथ परंपरागत जीवन शैली, वही मैं बताया कि एग्रीग्रियन सोसाइटी है ज्यादा यहाँ पे। और पहले लोग यहाँ पे एकदम, अभी भी गाँव में जाओगे, अरे ठीक है, लोगों के बीच ना भूख जो होती है आगे बढ़ने की, वो नहीं है। अब मतलब लोग कहेंगे ठीक है बबुआ, जा ग्रुप डी में ज्वाइन कर लो, ठीक है, कहीं भी एक नौकरी वोकरी ले लो 20-25 हजार का सरकारी और सेटल कर जाओ। वो उतना ही से संतुष्ट हैं, इतना ही हमारी मतलब यही हमारी परंपरा रही है कि हम नौकर बने, कमाएं और खाएं, अपने परिवार का पालन पोषण करें। ठीक है, इसके साथ साथ औपनिवेशिक नीति का जो प्रभाव था ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अब आप देखोगे कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे 7 निश्चय योजना के तहत ही अभी हाल ही में समग्र शहरी विकास योजना मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है, जिसमें 500 करोड़ हर एक अर्बन बॉडी को दिया जाएगा डेवलप करने के लिए, जो भी वहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। अमृत योजना हो गया, स्मार्ट सिटी योजना हो गया। तो इन सारी योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हुए आगे की राह में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू।